नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। एक क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड में पैसा कब लगाना चाहिए और कब नहीं लगाना चाहिए, इसके बारे में आज वीडियो है। हर 5 साल का एक रिकॉर्ड देखते हैं फंड का। मैं नाम लेता हूं SBI स्मॉल कैप। उसके NAV का अगर रिकॉर्ड देखते हैं तो यहां पे आता है 5,000 रुपये पर मंथ 2009 से लेके 2023 तक। SIP के मोड से पैसा डाला 8,10,000, वैल्यू है 40,22,000 रुपया। 21% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट कर दिया है। पहला जब स्टार्ट हुआ था फंड, कोई भी फंड शुरू होता है तो 10 रुपये शुरू होता है, बोलते हैं NFO, न्यू फंड ऑफर। ये कभी अपने ज़माने में 2009 में इनको न्यू फंड ऑफर NFO बोला होगा। 10 रुपये से शुरू हुआ था। तो देखते हैं 5 साल के बाद 2009 से हुआ था। फिर 2014 में देखते हैं, 2014 में जो 10 रुपये का चीज़ था वो कितने पे आया है। 2014 8वें महीने में 10 का चीज़ 20 हो गया। और फिर 14 से फिर 5 और आगे बढ़ेंगे 19 में देखते हैं कितना है, 17, 18 और ये आ गया 19 में चेक करते हैं तो फिर 47 आ गया। 10 का 20, 20 का 47 और लास्ट में अभी देखते हैं जो 2023 में, तो ये आता है शायद 110 पे 111 रुपये पे आता है। तो यहाँ देखते हैं 10 का 20 हुआ, 20 का 47 हुआ, 40 ही मानते हैं, फिर 47 से 110 हुआ। हर 5 साल में एवरेज आपका पैसा डबल होता है। तो यहाँ अगर कैलकुलेशन में देखेंगे कि 1 लाख लगाया, 5 साल होल्ड किया, अगर 15% का रिटर्न मिलता है तो पैसा 2 लाख रुपये हो जाता है। मतलब 15% का रिटर्न से वो 2 लाख रुपये बनता है, डबल होता है। तो यहाँ पे एवरेज 5 साल होल्ड किया किसी ने, सुनामी आया होगा, भूकंप आया होगा, जो भी आया होगा, टीवी मीडिया रिंगटोन में जितना डराया होगा वो सब छोड़ करके 5 साल बने रहे होंगे तो लगभग पैसा डबल हो जाता है। तो पहला चीज़ ये है, यदि आपके पास पैसा है और समय है 5 साल का तो पैसा लगा देना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। दूसरा है कि जब जब सोना गिरता है तो हम क्या करते हैं, सब लोग, परिवार का लोग क्या बोलते हैं कि सोना खरीद लो, सोना खरीद लो, सोना सस्ता हो गया है। 50,000 से गिर के अगर 40,000 हो जाए तो सब खरीदने लगेंगे। सोना का ग्राफ इस तरह से चल रहा है, 8-9% का रेट लंबे समय में मिला है। तो यहाँ पे अगर गिरा तो खरीदा होगा, यहाँ गिरा 2-3 साल के बाद तो खरीदा होगा। जहाँ जहाँ देखेंगे कि सोने में गिरावट आया है, ज़्यादा गिरावट आया है तो खरीदा ही होगा, कोई बेचा नहीं होगा। तो सोना में ये है कि खोपड़ी का ब्लूटूथ ऐसा ऑन होता है कि भाई खरीदना है, खरीदूंगा गिरावट में, और दूसरा है बेचूंगा कभी नहीं। ये दोनों चीज़ मार्केट में लगा दिया, म्यूचुअल फंड SIP में लगा दिया तो कितना पैसा अमीर हो सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 15 साल का टाइम है। अगर इसी तरह से झोंकते रहेंगे, यही 2 सेंटेंस पकड़ के कि खरीदूंगा गिरावट में और बेचूंगा नहीं, फिर देखते हैं क्या होता है। अब मार्केट में जब कहानी है उल्टा, जब जब यहाँ मार्केट होता है, लाइफ टाइम हाई होता है, मैं काफ़ी सारा इन्वेस्टर को देखता हूँ वो 10,000, 20,000, 1 लाख लगा देते हैं, SIP बढ़ा दो, ये यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे भी करेंगे तो लंबे समय में वो 14-15% रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन कोई यहाँ पे करेंगे ना तो बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, 20%, 25% तक रिटर्न मिल सकता है अगर हर गिरावट में कुछ कुछ खरीदते रहे। तीसरा पॉइंट है कि नॉर्मल लाइफ जीने के बाद जो पैसा बचे आपके पास, जो भी पैसा बचे, हमने ऐसे किया है, जो भी पैसा सरप्लस बचता था म्यूचुअल फंड में झोंकते गए और ऐसा मैंने 14 से 15 साल ही किया। इससे ज़्यादा किसी को करने की जरूरत नहीं है, पैसे का पहाड़ नहीं बनाना है। 14-15 साल इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। मैं अब पैसा इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप पूछेंगे क्यों नहीं करते हैं, दूसरों को बता रहे खुद नहीं करते हैं कि भाई पैसे का पहाड़ थोड़ी बनाना है, वो बन गया जितना इन्वेस्ट करना था, अब जीवन यापन हो जाएगा। अगर मैं अभी भी करते रहूँ तो पता चलता है लालच घेरे हुए, फिर 1 करोड़ कर लो, 2 करोड़ कर लो, 5 करोड़ कर लो, 10 कर लो, 100 कर लो, 1000 कर लो, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़। मोगेम्बो तो खेल ही रहा है इसी चीज़ में, सबके साथ खेल रहा है, उसको कितना चाहिए पता ही नहीं है। अपना एक टारगेट बना लिया। एक बचपन में गेम होता था, इस तरह से गेम होता था, ऐसे करके सीमा बना दिया कि यहाँ तक फेंकेंगे, उस लकीर के अंदर ही रहना है, सीमा से बाहर नहीं जाना है। अगर कोई फेंका सीमा से बाहर चला गया मतलब आउट है, कि अपना सीमा तय कर लिया इतना, उसके बाद ज़्यादा गुरपुर हिलचुल कुछ नहीं करना, ज़्यादा पंगाबाजी नहीं, ज़्यादा आराम से रहेंगे, धूप में बैठेंगे, फल खाएंगे, इस तरह से। तो टारगेट बनाना है 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, कितना
रियलिस्टिक टारगेट हमने बनाया अपनी ज़िंदगी में 1 करोड़, 15,000 करूँगा, 15 साल करूँगा, 15% के रेट से 1 करोड़ बन जाएगा। बनने का 2 बन गया, अच्छी बात है, बन गया। लेकिन उसके पीछे भागना नहीं है, अब नहीं भागते हैं, किसी को भी नहीं भागना है। तो एक टारगेट बना लेना है, उसके बाद उसके पीछे नहीं भागना है। तो 2 फेज होता है, एक्यूमुलेशन फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो मैं कहता हूँ 14-15 साल झोंकते जाइए, जब तक जवानी है, जब तक इनकम कर रहे हैं, 14-15 साल झोंक दीजिए पैसा। स्मॉल कैप, मिड कैप, म्यूचुअल फंड, कोई भागेगा नहीं, डूबेगा नहीं, हेराएगा नहीं, अभी तक नहीं गया है। 30-35 साल से म्यूचुअल फंड का इतिहास है, ऐसे ही चलता है। दगाबाजी होगा, ऊपर बैठा हुआ है वो कुछ ना कुछ खेलेगा, लेकिन खेलने के बावजूद भी आपको 15 से 20% का रिटर्न मिल जाएगा मिड कैप स्मॉल कैप में बने रहेंगे। तो यहाँ पे 2 फेज है। पहला फेज है एक्यूमुलेशन फेज, जमा करते जाइए, पेट काटिए, जैसे कीजिए, शौक मस्ती को इन्वेस्ट कीजिए। अभी शौक मस्ती ज़्यादा नहीं किया, उस पैसे को इन्वेस्ट करते रहिए। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। 14-15 साल के बाद आपको जो करना है कीजिए, पैसा जमा करने की भी जरूरत नहीं है, जितना पैसा आया सब खर्चा कीजिए, जो जमा है उससे आप निकाल भी सकते हैं। एक पॉइंट बीच में आज ही याद आया है कि पैसे का गर्मी ना बहुत रहता है लोगों के पास। अगर कैश पैसा हो ना, 2-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, उसको देखेंगे टल्ली हुआ और मिर्गी भी चढ़ता है उसको, अरे देख लेंगे क्या होगा, सब बुलंद रहता है, पैसा है पास में, बुलंदी घेरे हुआ है, सबको देख लेगा वो। किसी से भी झगड़ा हो रहा है, किसी से भी मार हो रहा है, देखा हूँ ऐसे समाज में लोग 2-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख हुआ, मिर्गी चढ़ने लगता है। हमारे केस में ना कैश पैसा घर में है ना अकाउंट में है, तो कभी मिर्गी नहीं चढ़ता है, कभी मिर्गी चढ़ता ही नहीं है, और ना गर्मी लगता है, पैसे का गर्मी कभी लगा ही नहीं, और फील ही नहीं होता है कि पैसा है, क्योंकि है ही नहीं, वो तो इन्वेस्ट हो गया। तो इस चीज़ से मिर्गी से बच जाएंगे। जो समाज में मिर्गी देखते हैं ना, छोटे मिर्गी आते रहते हैं लोगों को, थोड़ा सा पैसा है मिर्गी आ गया, वो मिर्गी से बच जाएंगे। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड का एक फ़ायदा है कि जो भी पैसा है डालते जाएं, ये मिर्गी नहीं आएगा समाज में। अब क्वेश्चन है कि कब नहीं लगाना चाहिए। जब मार्केट लाइफ टाइम हाई हो तब नहीं लगाना चाहिए। आपके पास कुछ काम है, टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, घूमने जाना है, लाइफ टाइम हाई में घूमने चल जाइए। हमने कभी भी जब लो हुआ तो ऐसा समय नहीं था, ऐसा कभी याद नहीं आता है कि हमने कुछ ना कुछ खरीदा नहीं होगा, और लाइफ टाइम हाई हुआ, चलो क्या खरीदना है, सोना, चलो क्या खरीदना है, कपड़ा, चलो शॉपिंग। इस तरह से करके बड़ा काम करना है, लाइफ टाइम हाई दिख रहा है, ऐसा प्लानिंग आपको 14-15 साल ही करना है। उसके बाद कब खरीदे, गिरावट या कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जब खरीदेंगे आपके लाइफ स्टाइल का पैसा आपके पास है, कुछ भी गलती करेंगे तो उसके अंदर छिप जाएगा। तो लाइफ टाइम हाई है तो आपको बचना चाहिए, जो ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी के लाइफ स्टाइल पे खर्चा करना चाहिए। पर जब मार्केट लाइफ टाइम हाई होता है ना, आपका टारगेट पूरा हो गया है, 50 लाख का टारगेट बनाया था वो पूरा हो गया, फिर मन में आएगा लालच, कुछ 1 साल और रुक जाते हैं, 1 साल के बाद ज़रूरत है ना, 2 साल के बाद ज़रूरत है ना, उस समय निकालेंगे। नहीं भाई, आपका ज़रूरत पूरा हो गया है तो उस पैसे को निकाल करके सेविंग अकाउंट में, लिक्विड फंड में, सेविंग अकाउंट में या डेट फंड में रख लीजिए। 1 से 2 साल पहले ही रख लीजिए, अगर वो पैसा एकदम नीट का है कि आपको वो करना ही करना है। अगर तो ऐसा है कि पता ही नहीं है कि करना ही करना है, 1 साल 2 साल के बाद भी करेंगे तो चलेगा, 5 साल के बाद भी करेंगे चलेगा। घर बनाना है, अरे अभी नहीं बनाए तो 1 साल के बाद बना लेंगे, कौन सा ऊपर जा रहे हैं, और घर जाएंगे ऊपर तो घर भी लेके ही जाएंगे, ऐसा तो है ही नहीं बना तो कल बन जाएगा, 1 साल के बाद बन जाएगा, 2 साल के बाद बन जाएगा, जहाँ रह रहे हैं वहीं रह लेंगे। अगर ये मोगेम्बो बड़ा खेल खेला है, भूतकाल वाला टाइप, रुक जाएंगे 1 साल 2 साल, उसके बाद फिर से होगा तब खरीद लेंगे। और टारगेट पूरा हो गया है तो निकाल के पहले बैठ जाएंगे, खेल बेटा मोगेम्बो कितना खेलना है, हम तो पहले निकाल के बैठ गए। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, कर्ज लेके कभी नहीं लगाना है। यहाँ मोगेम्बो को 2 बार फायदा होता है, एक तो ब्याज का भी पैसा जाएगा, दूसरा ये तंत्र मंत्र तो ये उसका बनाया हुआ ही है, तो यहाँ पे कर्ज लेके पैसा नहीं लगाना है। अब इस टॉपिक से हट करके एक छोटा सा चीज़ है, मेरे एक इन्वेस्टर हैं, ये यहाँ पे रहते थे, एक अलग राज्य में रहते थे, मतलब इसी देश के अंदर हैं, यहाँ रहते थे। यहाँ से उठ के वो तमिलनाडु चले गए, 1000-2000 किलोमीटर दूर, क्योंकि यहाँ पे उनको कोई काम धंधा था नहीं, बिल्कुल ही नहीं था। यहाँ चले गए, रोज़ का 1 से 2 हज़ार रुपया कमा लेते हैं, मतलब महीने का 25-30 हज़ार रुपया, 40 हज़ार रुपया कमा लेते हैं, मेहनत करते हैं कमा लेते हैं। फैमिली बच्चे के साथ वहाँ खुश हैं, और अपने फ्यूचर के लिए कुछ SIP भी कर रहे हैं, 3000, 4000, 5000 का SIP भी चल रहे हैं। उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि मेरा वीडियो मैं बनाता हूँ और जो काम कर रहा हूँ बड़ा खुश दिखता है मुझे, वो मेरे लिए बता दीजिए, लिंक दे दीजिए, कोई ज़रूरतमंद हो तो वहाँ आ जाएंगे।
तो उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरा वीडियो उनका ना कोकोनट पे है, नारियल पानी पे, सारा ज्ञान वो नारियल पानी पे देते हैं। और मेरा तो आपको पता ही है 3-4 नारियल पानी लगभग मैं रोज़ पीता हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम होता है खाना बंद नारियल पानी शुरू। आप लोगों को भी कहता हूँ, नींद नहीं आता है, जो भी प्रॉब्लम है शरीर में, उसको इतना दिन से झेल ही रहे होंगे, आप एक दिन कीजिए, सारा खाना बंद कर दीजिए और पानी के बदले नारियल पानी पीने लगिए। 2-2 घंटे में एक नारियल पानी पिया, 2 घंटे के बाद फिर पिया, धीरे धीरे करके, सिप सिप करके या चम्मच से। एक दिन में पता चल जाएगा 50% ठीक हो गए। दूसरे दिन का फार्मूला, नारियल पानी भी पीना है, थोड़ा सा फल भी जोड़ देंगे। तीसरे दिन का फार्मूला, नारियल पानी भी पिया, घर का नॉर्मल खाना भी खाया। ऐसे करके देखिए, एक दिन तो पहले नारियल पानी पर आ जाइए, करके देखेंगे तो पता चलेगा अरे ये तो जादू हो गया। ऐसा नींद, गहरा नींद तो कभी सोया ही नहीं, एक दिन करके देखना है। तो मैं तो बड़ा दीवाना हूँ कोकोनट वाटर का। अभी क्या है ना, होली में सब लोग पी के और रात में सो ही नहीं पा रहे हैं, तो पेन किलर खा के सो रहे हैं। सुबह तो खूब मस्ती किया और रात में सो नहीं पा रहे हैं, तो पेन किलर खा के सोया। इसको मैं बोलता हूँ ना, पूरा ह्यूमैनिटी जो है ना, किस मोड में पता है? सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में है, एकदम सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में है। पता नहीं क्या मज़ा आता है ये सब करने में। हमें तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, हमें तो ये नारियल पानी प्रकृति का पीने में बड़ा मज़ा आता है। तो मैं यहाँ पे कोकोनट वाटर का वीडियो इसलिए डाला हूँ कि मेरा चैनल पे है ना, लगभग सब अमीर लोग ही हैं। जो 50,000 सब्सक्राइबर हैं लगभग अमीर लोग हैं। जो नहीं हैं, अभी नहीं हैं, वो बाद में हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है ना, समाज में आप देखते हैं कुछ लड़का लोग ना, यंग लड़का है, एकदम नवाबी कर रहा है, कोई काम धंधा नहीं है, खाने के लिए घर में पैसे नहीं है। वैसे लोगों को आप बोलेंगे कि भाई जाओ, यहाँ नवाबी मत करो, जाओ कमाओ वहाँ से अच्छा खासा पैसा कमा के आओ, फिर यहाँ पे शादी ब्याह करके फिर से वापस चल जाना। तो इस तरह का जो नीडी पर्सन है ना, यंग जनरेशन, जिनको कोई काम धंधा नहीं है, उनको वहाँ भेज सकते हैं। कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस तो लेके आएंगे, ना ज़्यादा पैसा कमाए, एक्सपीरियंस तो कर ही लेंगे। और वहाँ अगर उनको मन लग जाए, पैसा भी कुछ कुछ अर्जित करने लगे, जैसा कि मैं वीडियो में नंबर और नाम दिया हूँ, उन्होंने 5,000 का SIP शुरू किया है। ये 5,000 का SIP ज़िंदगी में क्या कर सकता है, यहाँ पे एक छोटा सा रिकॉर्ड देखते हैं कि सेलेक्ट किया है मिड कैप लास्ट 20 ईयर्स में, 5,000 रुपये पर मंथ। पहले फंड का नाम आता है सुंदरम मिड कैप, 12 लाख का वैल्यू, 92 बनाया है 17% के रेट से। और दूसरा फंड आता है ये जो मैंने लिया है, मेरा यहाँ पे SIP चलता है 5,000 रुपये पर मंथ। पिछले 20 साल में 12 लाख जमा हुआ है, 89 लाख रुपीज़ बना है। तीसरा फंड है फ्रैंकलिन इंडिया, 12 लाख का वैल्यू, 77 लाख बना है 16% के रेट से। तो 14-15% भी रिटर्न मिलता है ना, तो अच्छा खासा पैसा लंबे समय में बन जाता है। हमने आपको रिकॉर्ड मिड कैप का दिखाया है, पर आपको हर हाल में शुरुआत करना है स्मॉल कैप से। 1-1 हज़ार का 3 स्मॉल कैप और 2 मिड कैप। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप चाहें तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करके SIP के साथ जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरी सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच, नीडी पर्सन के बीच इसे ज़रूर भेजें। थैंक यू सो मच।